अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो पहला मैंने जो अपना लेक्चर अपलोड किया था, अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ पेरेंटिंग, तो उसका पार्ट 2 जो है वो मैंने वैसे अपना जो एक ट्रेनिंग सेशन था उसमें से लगा दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि प्रॉपर उसमें साउंड क्वालिटी नहीं थी, बात समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा इसको दोबारा से किया जाए। तो बात हम कर रहे थे कि बच्चे, हमारा क्वेश्चन था बच्चे बिगड़ते क्यों हैं, ठीक है ना। अब बिगड़ने की जहाँ तक बात है तो देखें, सबसे अच्छा लर्नर दुनिया का इंसान ही है। क्यों भला? अल्लाह ताला कुरान में जो फरमा रहा है सूरत 3 में कि मैंने इंसान को बेहतरीन तख्लीक किया है। अब बनाने वाला जब कह रहा है कि मेरी सारी बनी हुई चीज़ों में से ये सबसे बढ़िया है, तो कैसे हो सकता है कि उसकी लर्निंग ठीक ना हो। अब बच्चा सीखता है। अब सीखने को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रेनिंग, लर्निंग, उर्दू में उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ तरबियत। तो अब बच्चा सीखता कहाँ से है? असल चीज़ तो ये आ जाती है, बच्चा आसपास से सीखता है ना यार, उसको सिखाते थोड़ी हैं। सिखाना तो जो है प्रॉपर, उसके लिए हम शुरू करते हैं जाके स्कूल के अंदर, या जब वो लिखने पढ़ने के काबिल हो जाता है। उससे पहले किधर से वो सीखता है? उसको कैसे पता चल जाता है कि मुझे माँ ने उठाया हुआ है, मुझे किसी और ने उठा लिया है, आज मैं किसी और घर में लेटा हुआ, मेरी चारपाई नहीं है। तो जब आप बच्चे को उठाते हैं तो आपके हाथ उसको बता देते हैं कि किसी और ने उठाया, तो इसका मतलब है कि उसकी लर्निंग सबसे पहले टच से शुरू हुई। स्मेल माँ की पहचानता है, उसके बाद वो साइट से देखता है, लिसनिंग से, यानी 5 सेंसेस उसने यूज़ करनी शुरू कर दी हैं। अब उसको हाथ लगेगा, वो उसको करता है, सुनता है, उसको पक्का कर लेता है। मुझे बताएं कि बीइंग मुसलमान जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कानों में पहली आवाज़ क्या डाली जाती है? अजान। दूसरे कान में तकबीर, कि भाई तुम दुनिया में आए क्या करने, तुम्हारा असल काम क्या है, ताकि उसके कानों में वो आवाज़ सुनता है और उसको वो पक्का करता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि बड़े बुज़ुर्ग घर में कहते थे कि किसी सियाणे को गुड़ती दबाओ। अब गुड़ती पढ़े लिखे बच्चों को शायद ना पता हो, तो गुड़ती पहली दुनिया के अंदर माँ के दूध के अलावा कोई मीठी चीज़ उसको उसके मुंह में डाली जाती है। उसके होंठ जैसे शहद, गुड़, मीठा, कुछ भी ऐसा होता है, तो कोशिश की जाती है कि किसी ऐसे बंदे से दिलवाया जाए इसको, वो गुड़ती जिसको पंजाबी में कहते हैं, कि इसकी आदतें वैसी हो जाएंगी। सो इट मीन सबको पता है कि इसकी लर्निंग अब स्टार्ट हो चुकी है। और मैंने पिछले भी अपने वीडियो में बोला कि सबसे ज़्यादा लर्निंग इसी एज में होती है, यानी 0 to 5 ईयर में कंप्लीट वो कर जाता है अपनी लर्निंग, और साथ वो तो साइंस भी कहती है कि ब्रेन साइज भी उसका कंप्लीट हो चुका होता है। अब देखें, पंजाबी के घर बच्चा पैदा हुआ तो पंजाबी फर फर बोलता है, ठीक है। उर्दू स्पीकिंग के घर उर्दू स्पीकिंग, सराइकी के घर सराइकी। मुझे बलोची नहीं आती, बलोची का बच्चा फर फर बलोची। स्पेनिश, चाइनीज़, कोरियन, अरबी, फ़ारसी, जो बच्चा जहाँ पैदा हुआ फर फर सीखने लगा। हम क्यों नहीं सीख सकते? हमारे लिए इंग्लिश ही मुसीबत बनी हुई होती है। सो इट मीन वो जो सुन रहा है, जो देख रहा है। सो अगर मैं ये कहूँ कि बच्चा जो है ना, वो एक वाइट पेज है। वाइट के पेज के ऊपर अगर आप यूं करके हाथ रख के भी उठा लेंगे ना, तो बज़ाहिर आपको लगा मैंने तो हाथ ही लगाया, तो भाई उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। उन फिंगरप्रिंट्स को वो लेकर चलता है, ठीक है ना। अभी आप देखें इसकी लर्निंग की चीज़ों को, वो बच्चे जो गांव के और शहर के बच्चों को चले हम एग्जामिन करते हैं, जिन चीज़ों से शहर के बच्चे डरते हैं गांव के बच्चे नहीं डरते। यानी शहर का बच्चा काकरोच, छिपकली, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी, बकरी, भैंस, गाय, और गांव के बच्चे मसला ही कोई नहीं, वो कुत्ते को पत्थर मार के भगा देते हैं, सांप उनको नज़र आ जाए तो उसको मार देते हैं। अब मैं हालांकि बड़ा हो गया था, एक दफ़ा गाड़ी पे जा रहा था, गांव में से हम गुज़र रहे थे, तो एक छोटा सा बच्चा आगे खड़ा हो, मुझे कहने लगा रोको रोको रोको। मैंने गाड़ी रोकी, ड्राइवर मेरा साथ था। मैंने कहा की होया जी? वो कहना भाईजान वो देखो सांप। अब मैंने वो खाला था उसके अंदर देखा, इतना बड़ा जो है वो काले रंग का सांप यूं फन उठा के यूं खड़ा। तो मैंने कहना जी मारो इन्हों। मैं कहा जी इदा दी कोई मजाक नहीं है। वही शहरी वाली बात,
मैंने उसको कभी देखा ही नहीं है ओरिजिनल। मैंने या तो जोगी के पास देखा था या फिल्मों में देखा था। सामने जब मेरे आ जाता है तो मुझे उससे डर लगा। मैंने अपने नौकर से कहा, कहता मैंने भी जी नहीं मारा इसकी, तो आंखों में वो रह जाता है और वो बदले लेता है वगैरह वगैरह। इतनी देर में एक पीछे से अंकल आ रहे थे साइकिल पे स्प्रे करके, तो उन्होंने रोका, काके क्यों खड़े हो? असी कहा जी वो सप तो मार दे क्यों नहीं? असी कहा जी असी तो कभी नहीं मारिया। वो उतरे, इतना सा उन्होंने स्टिक ली, मारा, लपेट के लाग रहा, ये डरो। उनके लिए कुछ भी नहीं था, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। अब गांव के बच्चे जब शहर में आते हैं तो वो उन चीज़ों से घबराते हैं जिनसे शहर वाले नहीं डरते, यानी मोबाइल, एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, वीडियो गेम्स। अब तो खैर हर चीज़ गांव में पहुंच चुकी है, लेकिन शुरू की मैं बात कर रहा हूँ। और जब शहर के बच्चे गांव जाते थे तो वो भैंस, बकरी, और वो गांव का बच्चा मुर्गी उठा के पीछे पीछे, और शहर का बच्चा आगे आगे चीखें मार रहा है। एक दफ़ा मुझे वाकया याद है कि मैं शहर में था, तो साथ वाले हमसायों का बच्चा एक भागा भागा आया। मैं ना क्रिकेट खेल के वापस आया था, कहने लगा जी अंकल हमारे घर सांप आ गया है, तो अम्मी कह रही हैं अंकल को बुलाएं, उसको मार दें, घर में और कोई नहीं है। अब अंकल की बहादुरी का टेस्ट था, तो मैंने कहा अच्छा चल भाई। अब दिल में मैं सोच रहा हूँ कि यार लंबा सांप होगा तो बिस्ती तो होगी। मैंने कहा चल देखते हैं। जॉगर मैंने पहने हुए, जब वहाँ पहुँचा तो इतना सा सांप वो नाली में से जो निकलता है, वो मैंने कहा सांप, मैंने उसको पाँव से, मैंने कहा बड्डा भी होता तो मैं मार देना सीखा, लेकिन बड़ा होता तो मैं भाग आता। उस जैसे अमान अचानक का मुझे लतीफ़ा याद आ गया, सांप की बात हो रही है, तो कहता मैंने बड़े बिज़नेस किए, तो उनमें से एक वो बिज़नेस अपना ना शुगलन सुना रहे होते हैं। कहते जी मैं एक सप लै लिया, किसी घर जाता सी, अंदर सप वाड़ दिंदा सी, बीन बजाता सी, मैं अपना सप फड़ लेंदा सी, लोग खुश हो के मैंने पैसे दिंदे सी। इस तरह कहता एक घर गया, मैं जाके बीन बजाई, उत्थे 2 सप निकल के कहता खड़े हो गए। हुण मैं देखा भी मेरा किहड़ा वे विच। तो घर वाले कहते जी फड़ो भाजी। ओ मैं कहा जी फड़ो, तुसीं अपना फड़ो, मैं अपना फड़दा। और उधर कहता मुझे मार पड़ गई, मेरा बिजनेस तबाह हो गया। तो अब बात हम वही कर रहे थे कि लर्निंग की। अब बच्चा लर्न कैसे करता है? सुन के। और यहाँ मैं एक वाक़या आपको कोट करता हूँ। अकबर बादशाह, मुग़ल आज़म के नाम से जो मशहूर हैं, उन्होंने एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट ये किया। उन्होंने कहा कि आखिर बच्चों की लैंग्वेज होती कौन सी है, इनकी लैंग्वेज आखिरकार है कौन सी। उसने ऐलान किया कि जो आसपास के इलाकों से जो बच्चे न्यूली बॉर्न उनको लेकर आएँ, महल का एक हिस्सा मुख्तस कर दिया कि वहाँ इनको रखें, और उनकी जो आया रखी, मुलाजम रखे, वो टोटल गूंगे। अब साल 1.5 साल गुजर गया, तो एक दिन बादशाह सलाम उधर से गुजरा, तो उसको याद है कि मैंने तो यहाँ पे बच्चों को रखा हुआ। कहता चलो यार देखते हैं। वो बच्चों की तरफ गया। अब जैसे उसने दरवाज़ा खोला, अंदर हुआ, कहने लगा हाँ भाई क्या हाल है। वो सौर हू करके मुर्गी के बच्चों की तरह एक कोने में लग गए। जब एक कोने में लग गए तो वो बड़ा परेशान हुआ, यानी वो तो डर गए, उन्होंने तो कभी बोलता हुआ बंदा ही नहीं सुन देखा था। उसके बाद उन्होंने आपस में बातें शुरू की, जैसे उनकी आया कर रही थी। तो बादशाह ने कहा हुए इनकी कोई लैंग्वेज नहीं है, वो इनको इनके घरों में पहुंचाओ वरना ये बोलना भूल जाएंगे, और फ़ौरन उनको घरों में शिफ्ट कर दिया गया। तो इट मीन कि बच्चा सीखता तो आसपास से, हमसे, आपसे, तो फिर वो बिगड़ कैसे जाता है। अब उस पॉइंट पे हम आ रहे हैं कि वो बिगड़ कैसे जाता है। देखें बिगड़ने की उसकी रीज़न क्या होगी। ट्रेनिंग क्या है? वही चीज़ जो हम उसको सिखाना चाहते हैं वो हमें करके दिखाना पड़ेगा, राइट। हम कर नहीं पाते, शायद हम वो कर नहीं पाते। देखें अगर मैं इसको यूं करूंगा कि अगर आपके पास एक सर्कल अगर हम लेते हैं, अगर आपने बच्चे को एक बात बताई कि बेटा सच बोलना है, सच के अलावा कुछ नहीं बोलना, झूठ बोलोगे तो तुम्हारे से बदबू आएगी, रहमत का फरिश्ता दूर हो जाएगा, लोग तुम पर एतबार छोड़ देंगे, अल्लाह को नापसंद है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो बच्चे के ऊपर सारी चीज़ें मिल के आपने वीडियो दिखा दी, आपने आंसू बहा दिए, आपने वो उसको मिसालें दे दी, तो उसके ऊपर टोटल में से 100 में से 50% असर हुआ। भी उसने कहा वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इतना रो रो के बता रहे हैं, सारे इतनी गहराई में जाके हमें बता रहे हैं। चंद दिन गुजरते हैं, आप फ़ोन उठाते हैं, क्लास में बैठे हैं या बच्चों के सामने बैठे हैं अगर आप पेरेंट हैं, तो फिर क्या होता है कि फ़ोन आता है, आप उस बंदे से नहीं मिलना चाहते, तो आप बच्चों, आपको पता भी नहीं बच्चे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप कहते हैं हेलो, अच्छा यार मैं तो आज खानपुर गया हूँ, कल ना मिलने, हालांकि आप बैठे तो उधर ही होते हैं। जैसे आप फ़ोन बंद करते हैं तो वो जो बच्चा होता है ना, वो क्या करता है, उस 50 के ऊपर भी क्रॉस लगा देता है। जब वो क्रॉस लगा देता है ना, तो इट मीन
वापस चले गए। इसका मतलब है गड़बड़ कहाँ थी? अगला 50 उसने आप में देखना था, आपके करैक्टर में देखना चाहता था। जब आपने ही उस पर अमल नहीं किया ना, तो फिर उसने भी यही समझा कि ये किताब में पढ़ने वाली चीज़ थी, ये ज़िंदगी में अमल करने वाली नहीं है। यूरोपियंस कंट्री के अंदर क्या है कि वहाँ पे SST, सोशल जो एटिकेट्स हैं, एथिक्स हैं, वो पढ़ाए नहीं जाते, वो सिखाए जाते हैं। पहले 5 साल बच्चे को सिखाए जाते हैं और हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं। जिन्होंने उनके सामने करना होता है वो करते नहीं हैं। इसकी बात को मैं एंडोर्स करूँगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कितने अरसे में मिली, कितनी एज में मिली? 40 बरस में। सबको पता है। क्या अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जल्दी नबूवत नहीं दे सकते थे? इस चीज़ पे कादर थे, क्योंकि कुछ अंबिया कराम बचपन में, माँ की गोद में, जवानी में, लड़कपन में, मुख्तलिफ अदवार में उनको जो है वो मिलती रही है नबूवत। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मुआशरे में 40 बरस अल्लाह ताला ने रखा, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमीन और सादक वाला जो लक़ब है वो नबूवत से पहले का था। यानी कि वो जो मैंने सर्कल बनाया उसका जो अगला 50% था, उसको पूरा करने के लिए अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले दुनिया में 40 बरस रखा। क्या वो जो कहेंगे लोग कहेंगे यार ये तो उस पर खुद अमल करता है? नौज़ बिल्लाह, जब कत्ल करने के लिए हिजरत मदीना वाली रात, तो क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया? हज़रत अली को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने चारपाई पे लटाया और उन्होंने कहा कि इनकी अमानतें वापस करके सुबह तुम आ जाना। यार सोचो तो सही कि जो बंदे नौज़ बिल्लाह आपको कत्ल करने आ रहे हैं, आपको आप भी फिक्र किस चीज़ की है? उनकी अमानतों की। सो दैट इज़ द करैक्टर। सो इस पे अलग एक लेक्चर रखूँगा, पर्सनैलिटी एंड करैक्टर, क्या दोनों में फ़र्क है आपके ख्याल में। तो अब हम बात कर रहे थे कि बच्चों को क्या नहीं मिल रहा? वो करैक्टर नहीं मिल रहा, ना टीचर में, सॉरी टू से, ना पेरेंट्स में। तो फिर कैसे वो लाया जाए? इसके लिए पार्ट 3 इंशाल्लाह 1-2 दिन में अपलोड करूँगा, और फिर उसके साथ साथ मैं आपको जो है वो दिखाऊँगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन कह लें या पीपल कह लें जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जिनको आप समझते हैं कि बिगड़े हुए हैं, उनकी 1, 2, 3, 4 या 5 एग्ज़ाम आपसे शेयर करूँगा, और उनकी रीज़न और उनको कैसे हल करना है वो भी साथ साथ हम बताएंगे, और घर के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं और कैसे उनको ठीक करना है। इंशाल्लाह पार्ट 3 और 4 में आपके सामने बहुत जल्द ला रहा हूँ। ये टॉपिक लेंथी था, इसलिए मुझे इसके पार्ट्स बनाने पड़ रहे हैं। तो देखने का और सुनने का शुक्रिया। इसमें कोई कमी बेशी हो कमेंट्स में बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और आप जो भी टॉपिक पे सुनना चाहते हैं ज़रूर मुझे कमेंट्स में करिएगा, ताकि अगली लिस्ट में उसमें डाल लूँ। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।